नमस्कार दोस्तों, आज हम काला पाठा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। काला पाठा पर लोगों की होती है मनोकामनाएं पूर्ण। एक सिद्ध स्थान है, पहुंचते हैं हजारों श्रद्धालु, जहां पर 400 साल पुरानी सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है, जहां संत शिरोमणि श्री राम बाबा जी का आश्रम है। भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है सिर्फ दीपक जलाने से। सूनी गोद भर जाती है हनुमान जी के दरबार में हाजिरी लगाने से। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट काला पाठा। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। काला पाठा पर लोगों की होती है मनोकामनाएं पूर्ण। सिद्ध स्थान पर पहुंचते हैं हजारों श्रद्धालु, जहां पर स्थित है संत शिरोमणि श्री राम बाबा जी का आश्रम। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे सिद्ध स्थान की, जहां पहुंचने से लोगों की हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, और ऐसे महात्मा की जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति और लोगों की सेवा में लगा दिया है। जुड़ी है जहां पर श्री राम बाबा की कहानियां। ऐसे सिद्ध स्थान का नाम है काला पाठा। सागर भोपाल रोड पर NH 86 नेशनल हाईवे पर हैदरगढ़ से 11 किलोमीटर दूर जंगलों में बसा हुआ है, जहां पर प्रकृति की सुंदरता को देखकर मन में शांति का अनुभव होता है। जंगलों के बीच स्थित भव्य मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है, जहां पर करीब 400 वर्ष पुरानी हनुमान जी की प्रतिमा विराजमान है, जो काला पाठा के जंगल में एक पीपल के पेड़ की जड़ से मिली थी। यहां पर निवास करने वाले और दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि इस स्थान पर कोई भी व्यक्ति मनोकामना लेकर पहुंचता है और 5 मंगलवार दर्शन करता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। दादाजी के दरबार में सुंदरकांड कराता है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है, और 5 शनिवार सरसों के तेल का दीपक जलाता है तो भूत प्रेत की बाधा दूर होती है। यहीं पर निवास करते हैं संत श्री शिरोमणि श्री राम बाबा जी। इसी सिद्ध स्थान पर प्रसिद्ध संत श्री श्री 108 परमहंस शिरोमणि श्री राम बाबा जी का आश्रम बना हुआ है। बताया जाता है इस नक्षत्र में भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था, जो कि श्री राम बाबा के आराध्य है। भगवान श्री राम के चरणों में भक्ति में श्री राम बाबा जी ने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया है। जीवन की मोह माया उनके पास नहीं भटकती है, लोभ लालच तो उनके पास से गुजरता भी नहीं है। परमहंस श्री राम बाबा इतने उदार और परोपकारी हैं कि लोग उनका आशीर्वाद लेने उनके चरणों में अपना शीश नवाते हैं। कोमल हृदय के धनी होने से वे अपने शिष्यों को आशीर्वाद देने में जरा भी देर नहीं करते। बाबा जी को फल और फूल अति प्रिय है। वे हमेशा बेजुबान जानवरों को लगाव रखते हैं। पशुओं को, बानरों को, पक्षियों को फल और भोजन प्रदान करते हैं। श्री राम बाबा की लीला अपरंपार है। वह सदैव मानव जाति के कल्याण के लिए भजन पूजन एवं ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहते हैं। श्री राम बाबा का आशीर्वाद इतना फैला हुआ है कि उनके अनुयायी भक्त सिर्फ प्रदेश में ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रांतों से आते रहते हैं। बाबा भटके हुए लोगों को हमेशा रास्ता दिखाते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कभी भी उन्होंने अपने शिष्यों से कुछ नहीं चाहा। वह हमेशा अपने भक्तों को, शिष्यों को ज्ञान देते हैं। उदारवादी श्री राम बाबा जी एक सच्चे संत हैं। इनको कोटि कोटि प्रणाम। रायसेन सुल्तानगंज से हमारे संवाददाता हरिकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। यह विश्वास दिलाता हूं कि मेरी तरफ से हमेशा आपकी बुनियादी सुविधाओं में कोई कमी आने नहीं दूंगा, रामपाल जी ने कहा। जो समाज शिक्षित और संगठित है वही विकासशील है। समाज के स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा। रायसेन सुल्तानगंज आदिवासी समाज अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। जहां जरूरत पड़ेगी आपकी हर तरफ से जंगल और जमीन तक की लड़ाई सरकार से लड़ी जाएगी। मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि मेरी तरफ से हमेशा आपकी बुनियादी सुविधाओं में कोई कमी आने नहीं दूंगा। उक्त उद्गार आदिवासी समाज के द्वारा आयोजित तंट्या मामा भील जयंती समारोह के पूर्व मंत्री श्री रामपाल सिंह राजपूत ने कहा। उन्होंने कहा कि देश में अधिकांश किसान भाजपा सरकार के समर्थन में हैं, लेकिन यह प्रचारित किया जा रहा है कृषि कानूनों के खिलाफ पूरे देश के किसान सड़कों पर है। इसके लिए विपक्ष अभियान चला रहा है। कृषि और किसानों की बेहतरी तथा सुदूर ग्रामीण
अंचलों तक, वन और क्षेत्रों तक विकास की बयार पहुंचाने जा रहे हैं। विकास के साथ साथ शिवराज सरकार और मोदी सरकार लोगों के जीवन स्तर ऊपर उठाने का प्रयास कर रही है। कार्यक्रम में खाद्य मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि जो समाज शिक्षित और संगठित है वही विकासशील है। आदिवासी समाज आदिकाल से ही जो भगवान शंकर की पूजा करता है वही बड़ा देव है। हमारी सरकार आदिवासी समाज के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है।